नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, यूपी टेट को लेकर जो सीरीज चल रही थी उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम हैं हिंदी के कुछ प्रश्न हैं उनको कंप्लीट कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो पहला आपका कौन सा आता है? पहला प्रश्न है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? देखिए, विद्यार्थी जो है यह जो होती है विद्या धनार्थी, इसका जो संधि विच्छेद होता है और यह जो होती है दीर्घ संधि होती है। देखिए साथियों, कभी भी जो होता है कि अगर देखा जाए कि विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या धनार्थी। देखिए यही जो बताया था, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ के पश्चात यदि हास्य या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों मिलाकर बड़ा आ बड़ा ई बड़ा उ हो जाता है। देखिए इतना दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, सीधी सीधी बात समझिए। यदि जो कि जहाँ से हम तोड़ रहे हैं टूट रहा, वहाँ पे अगर बड़ा आ की बड़ा आता है, बड़ी ई की मात्रा हो और बड़ा ऊ की मात्रा हो, तो उसको आप सीधे सीधे आँख बंद करके दीर्घ संधि लगा दीजिएगा। बाकी आपको इतना सोचना ही नहीं है। देखिए अगर आप इन सब को इतना पढ़ेंगे तो कोई समझ, देखिए हमें सीधे आंसर बताना है, तो नहीं होता कि आपको एग्ज़ाम आना उसमें आपका आंसर ठीक होना चाहिए। तो देखिए इसकी यही समझिए कि एक तरह की ट्रिक ही समझ लीजिए कि अगर बड़ा आ बड़ा ऊ और बड़ी ई आ जाए तो उसको दीर्घ संधि समझ लीजिएगा। देखिए अब इसको अगर याद करने में दिक्कत हो रही तो देखिए दीर्घ मतलब बड़ा, उसी तरीके से जब भी बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ आ जाए तो उसे दीर्घ संधि समझ लीजिएगा। देखिए वैसे इसमें एग्जांपल भी दिया, जैसे देवालय, देखिए बड़ा आ जा रहा है, जैसे इस जगह पे देखिए बड़ा आ की मात्रा आ रही है तो आप समझ गए होंगे। सत्याग्रह, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आ गई। उसके अलावा गिरीश, तो गिरीश में बड़ी ई की मात्रा आ गई है। और भानुदय तो बड़ा ऊ आ गया, तो यह क्या होगा दीर्घ संधि हो जाएगी। इसको देखिए पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, कभी भी जैसे इसमें आप देख रहे हैं जैसे बड़ा आ रहा है, बड़ा आ की मात्रा तो इसको दीर्घ लगा दिया। देखिए सत्याग्रह में बड़ा आ की मात्रा आई तो इसको दीर्घ लगा दिया। गिरीश में बड़ी ई आ गई है तो इसको क्या दीर्घ हो गया। अब भानुदय में बड़ा ऊ हो गया तो इसे दीर्घ लगा दिया। देखिए आपको एक वैसे एक वीडियो भी लाएंगे जिसमें करीब 5 मिनट में जो है सभी जो है जितने भी संधियाँ उसको पहचानने की ट्रिक एक बता दी जाएगी जिससे आपको समस्याएं ना हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। कानन का जो होता है पर्यायवाची क्या होगा? तो कानन का पर्यायवाची आपको पता ही होगा। कानन जो होता है वन के लिए पर्यायवाची प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है इसके जो अगर अन्य पर्यायवाची देखे जाए तो विपिन, कांतार, अरण्य और वन इत्यादि होते हैं। इसके अलावा इसी तरह पुष्प के अन्य पर्यायवाची क्या आते हैं? फूल, कुसुम, सुमन, गुल और प्रसून जो होंगे फूल के होंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होता है? वाक्य विग्रह शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना और जो होता है संधि और समास करना। तो क्या होता है वाक्य विग्रह? सीधे सीधे शब्द समझिए, वाक्य विग्रह, विग्रह मतलब अलग करना। तो क्या हुआ कि वाक्य, तो इसमें देखिए अलग करने वाला कौन सा आ रहा कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो आप समझ गए होंगे वाक्य विग्रह का अर्थ। अगर वैसे अगर इसको देखा जाए तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य और खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जब दो शब्दों के मध्य स्थित विभक्ति चिन्हों का लोप करके उनके संक्षेप कर दिया जाता है तो उसमें समास कहते हैं। इसी तरह जब दो शब्दों से अधिक निकट आने वाले निकटवर्ती वर्णों के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो दोनों शब्द मिलाकर एक हो जाते हैं, उसे संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनु पग चले सुनय बिनु काना और कर बिनु कर्म करय विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा विभावना। देखिए सीधा सीधा इसमें समझना है कि विभावना अलंकार वो होता है कि देखिए नहीं कहा जाता कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मगर उसको बताया जा रहा है। समझिएगा, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है और उसको अगर करने की बात आए तो वो क्या होता है? वो विभावना होती है। तो आप समझ गए होंगे। अब कहेंगे मतलब क्या कहने का मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो इसको बताते हैं आपको। यह जो है तो चलिए अब समझते हैं इसको। तो क्या होगा देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? बिनु पग चले कि बिना पैर के चलना, क्या ये पॉसिबल है? सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना। उसे कर बिनु कर्म बिना करे विधि नाना। तो ये पूरा ही अगर आप पूरा देखेंगे तो यह जो है मतलब एक तरीके से जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस तरीके का अगर कोई भी आपको मिले और तो यह जो होते हैं विभावना। और इसमें जो अधिकतर जो होता है यही एग्जाम्पल पूछा भी जाता है। यदि ये एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आपको विभावना लगाना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है।
अगला अगला क्या है, सुई का तत्सम क्या होता है। तो सुई का तत्सम पहले देखते हैं, सुई का तत्सम क्या होता है। ऑप्शन ए सुज्जा, सूची, सलाई या सूची। तो ये जो ऑप्शन बी सूची जो होता है यह सुई का तत्सम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला कौन सा है। अगला है परिसीमन का विलोम क्या है। परिसीमन का विलोम होता है असीमन जो होता है, यह जो होता है परिसीमन का विलोम होता है। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या आता है, धूसर शब्द का पर्याय क्या होता है। धूसर वैसे जो होता है यह गधे के लिए कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अश्व, बी मेघ, सी गर्दभ या डी अजा। तो यह गर्दभ जो है यह जो होता है धूसर का जो होता है पर्याय होता है। इसके अलावा अन्य कौन कौन से हो सकते हैं, गधा, वैशाखानंदन, रासव, खार इत्यादि होगा। अगर मेघ का देखा जाए तो बादल, जलद, घन, नीरद, पयोद, वीरद और जो जलधर जो होगा यह जो होते हैं मेघ के जो है पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा घोड़े के जो होते हैं तुरंग, घोटा, खाए इत्यादि हो जाते हैं, और जबकि अजा बकरी का पर्यायवाची है। चलिए आगे। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है। तो ये जो होता है आदि दैहिक जो होता है यह कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, जो भी प्रीवियस ईयर इनको जरूर याद कर लीजिएगा। ऊँट की चोरी, निहोरे निहोरे। क्या समझ पाया, ऊँट की चोरी, निहोरे निहोरे। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते। उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, यह जो होती है ऊँट की चोरी, निहोरे निहोरे कहा जाता है। पंकज शब्द का जो है समास क्या होगा। देखिए पंकज शब्द का समास क्या होगा, क्या होगा। देखिए पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब जन्म। तो पंक मतलब कीचड़, जा का मतलब जन्म। जो भी कीचड़ में जो जन्म ले तो उसे क्या कहेंगे। हम लोग वैसे कहते हैं कि जो कमल होता है वो कीचड़ में जन्म लेता है, तो इसलिए कभी भी कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम लोग कह देते हैं कमल। उसी तरीके से क्या कहते हैं कि जैसे 10 सिर जिसके हैं तो उसे क्या कहेंगे, दशानन या फिर रावण। और क्या होते हैं, जैसे कृष्ण जी के लिए भी अलग नाम हम लोग कहते हैं, आपको पता होगा। उसके अलावा जो होते हैं शंकर जी के लिए अलग प्रयोग करते हैं। मतलब ये समझिए जिस चीज़ का शब्द का अर्थ किसी भगवान से या फिर किसी अन्य चीज़ से आ जाए तो वह जो होता है बहुब्री समास कहलाता है। क्या हुआ, बहुब्री समास कहलाता है। आप समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कभी भी इतना समझिए, जब किसी भगवान का कभी बोध होए, किसी ऐसा शब्द आ जाए, जैसे पीताम्बर शब्द आया, पीला है वस्त्र जिसका, नहीं कहा जाता है। तो या जैसे ये हो गया, इस तरीके से जब शब्द आते, चतुरानन, पंचानन, इस तरह के शब्द है तो इनसे भगवान का बोध होता है। तो यह सभी शब्द जो होते हैं बहुब्री समास में आते हैं। इसके अलावा जब दोनों शब्द प्रधान हो, जैसे माता पिता, दिगु दिगु, जैसे कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए तो यह जो होते हैं द्विगु समास में आते हैं। तो पंकज क्या हुआ, पंकज देखिए शब्द तो अब कीचड़ में जन्म लेने वाला, मगर उससे एक अलग शब्द का बोध हो रहा है जैसे कमल, तो यह क्या होगा, बहुब्री समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगला हमारा शब्द है अयोगवाह किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है महाप्राण को, अनुस्वार और विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो अनुस्वार और विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। यह टॉपिक कंप्लीट भी कराया जा चुका है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इजी सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में कंप्लीट कराया जा चुका है वर्णमाला, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा होगा। तो यह जो होता है भयानक रस होता है। देखिए जिसमें समय नहीं देना है उसमें समय जो है बर्बाद नहीं किया जाएगा। चलिए आगे क्या है, से विभक्ति से निम्नलिखित में किस कारक का प्रयुक्त होता है। तो किसका प्रयोग होता है, तो ये करण कारक का प्रयोग होता है। आपको पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये पता होगा ना। तो इसका जो है कई बार वैसे कराया भी गया है, तो आपको जानकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या होगा। तो आपको पता होगा यह पूर्वकालिक क्रिया होती है। नहाकर मतलब यह पहले नहाया जा चुका है, तो यह जो होगी पूर्वकालिक क्रिया होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन मतलब बोल के शिक्षण करना, मतलब ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि या संवेद पाठ विधि। तो कौन सी व्याख्या विधि जो होती है वह वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। जिसका वाचन नहीं किया जा रहा तो व्याख्या विधि का वाचन नहीं होता है। चलिए आगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है
स्वानुभूतिभूत विचारों व भावों का अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्यपूर्वक सुनना और भाषा और साहित्य में रुचि। तो यह जो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो ये किसने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो है यह लिखा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा आता है, विरहिन बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन के टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख असुवन पोछत उधरे गात सही। तो यह किसकी है, तो आपको पता होगा, यह मीराबाई की जो है यह पंक्ति है। देखिए ये सब जो पंक्तियाँ होती हैं, यह पंक्तियाँ जो होती है सबको याद हो भी नहीं सकती है। अगर आप सारी पंक्तियाँ याद करना चाहें, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे बनते ही हैं। आया हिंदी का पहला जो है पत्र कौन सा है, तो पहला ये तो आपको याद ही होगा, उत्तन मार्तंड जो है पहला पत्र है। इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तन मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक कौन है, तो जुगल किशोर शुक्ला है। इसी आधार पर 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बनारस अखबार 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी द्वारा किया गया था काशी से। इसके अलावा जो है हरिश्चंद्र मैगजीन एक जो मासिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा किया गया था। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी संतों की शैली कौन सी, मार्सिया, मसनवी, गजल या तजुर्मा। तो आपको पता होगा मसनवी जो होती है सूफी संतों की शैली हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा जो है यह इनकी रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 आजान एक सुजान के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जो है इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी किस घाट पर हुआ था, तो पता होगा आपको अस्सी घाट पर जो है हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भक्तमाला के रचनाकार कौन है, तो भक्तमाला के रचनाकार नाभादास जो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न जो है यह जो है एक, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, खेतों में लंबे लंबे घास उग गए। आपको ऐसे समझ मेरा गलत है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। उसके बाद गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है और वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो जो इसका सही आंसर होगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो चलिए साथियों आज के जो जितने प्रश्न थे समाप्त होते हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।